सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, क्या आप जानते हैं FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी वो सारे प्रश्न जो ई काउंसलिंग को लेकर के फिलहाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। लगभग हर क्वेश्चन का रिप्लाई इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ताकि आप अब यहां से आगे की सारी कार्रवाई जान पाएं और अब तक जो हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। यानी काउंसलिंग को लेकर अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो सफिशिएंट है और अब तक के सारे अपडेट्स इसमें रहेंगे। आगे क्या करना है वो भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। दो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, पहली, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, आपके जो व्यू हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो हमें बहुत पॉजिटिव फील कराते हैं और यदि कुछ कमियां हैं तो हमें सिखाते हैं। तो डेफिनेटली आपके जो भी पॉजिटिव कमेंट्स हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें, पेस्ट करें, ताकि हमें पता लगे कि हम किस वे में काम कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे। जो सैनिक स्कूल है उसका ई काउंसलिंग अभी चल रहा है और उसके रिगार्डिंग कई सारे सवाल है। सबसे बड़ा सवाल अभी जो आ रहा है पहले नंबर पे, वो बहुत सारे ऐसे बच्चे या पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था। और सर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बहुत सारे रीजन वो अपने अपने देते हैं, कुछ जेन्युइन भी लगते हैं, कुछ जेन्युइन लगते भी नहीं है कि भाई आप भूल गए, तो ये इसमें भूलना कोई रीजन थोड़ा ही है। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है एक मेल कर सकते हैं SSS@sainik-school-society.in पे, sainik-school-society.in, बस इतना शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है। SSS@sainik-school-society.in याद रखो, मेल कर दो। सर मेल करने से क्या होगा? देखो दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। आपको बार बार मेल करना है, अपनी प्रॉब्लम को टैग करना है। अगर वो चाहें तो उन सारे बच्चों को वापस से ले सकते हैं, बट ये कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी टीचर कर नहीं सकता। ये आपका सैनिक स्कूल सोसाइटी डिसीजन ले सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे कॉल आ रहे हैं जिनके नंबर 260 है, 270 है, 350 है। तो ऐसे बच्चे, सरप्राइजिंग बच्चे, इतना अच्छा स्कोर के बाद अगर रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन भूल गए तो अभी पूरा ही आउट है वो। तो जरूरी है, यही एक रास्ता है। जितने ज्यादा मेल जाएंगे उतना हो सकता है कि रिस्पॉन्स आने की संभावना बढ़ जाए और आपके लिए पोर्टल को 1 या 2 दिनों के लिए खोल दिया जाए। लेकिन फिर भी यदि यहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स आए नहीं आए, आप साइट को रेगुलर विजिट करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हम आपको आते ही तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन पर्सनली कॉल नहीं कर सकते, ये बता नहीं सकते, क्योंकि 1000 प्लस कॉल्स डेली बेसिस पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है वापस से आपको रिस्पॉन्स पर्सनली कर पाना। तो जरूरी है आप यूट्यूब पे बने रहे। तो सबसे पहला सवाल ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि सर अभी काउंसलिंग क्या स्टार्ट हो गई क्या? हाँ, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो काउंसलिंग का मतलब सिर्फ वही नहीं है कि आपकी चॉइस फिलिंग तो नहीं हुई। तो चॉइस फिल अभी नहीं होगी। चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस था वो पिछली बार था। अब भी मतलब इतनी वीडियो बनाने के बाद भी कई पेरेंट्स को पुराने जो परसेप्शन है, पुरानी चीजें याद है। तो बता दूं कि इस बार काउंसलिंग का मोड अलग हो गया है, डिफरेंट हो गया है। आगे किस वे में चलेगी, कितनी ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, कितनी ऑफलाइन होगी, वो भी संशय है, क्योंकि इस बार मेडिकल पहले करवाया जा रहा है। अब अगला सवाल आता है कि सर मेरा मेडिकल में नाम ही नहीं आया, तो क्या मैं अपने आप को आउट समझूं? तो मेडिकल में नाम नहीं आया तो इसका रीजन हो सकता है कि आपके मार्क्स कम है, और हो सकता है कि उनकी जो स्ट्रेटजी वो मार्क्स के अलावा किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो अपने आप को आउट ना समझें, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, डॉक्यूमेंटेशन सारे तैयार रखें, मेडिकली रेडी रहें, कि हो सकता है कि जब चॉइस फिलिंग के बाद की जो राउंड होंगे वहां पे आपका मेडिकल करवा लिया जाएगा। तो मेडिकल का नाम नहीं आने का मतलब आप 100% बाहर नहीं हुए हैं, आप इस दौड़ में शामिल हैं। बस अपने जो चीजें फिलहाल जो करनी है, चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना, अपने स्कूल की लिस्ट बना लीजिए, चॉइस फिलिंग में काम आएगी, ये अभी होमवर्क कर सकते हैं। और उसके लिए हमने आपका 90% काम कर दिया है। हमने स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज PDF बना के हमारे एप्लीकेशन पे डाल दिए हैं। जा करके एप्लीकेशन में, स्टोर में जाकर के 99 रुपीज पे करके उस सारी PDF को देखा जा सकता है। तो ये काम आपके लिए कर दिया। तो ये काम करते रहिए, नाम नहीं आए तो भी। अब नाम आने के बाद सस्पेंस क्या है? सर मेरे तो स्कूल का नाम आ रहा है लेकिन डेट और टाइमिंग नहीं है। कई सारे पेरेंट्स के डेट और टाइमिंग शो होने लगे। तो डेट और टाइम आ जाएंगे, रेगुलरली विजिट करिए। आप विजिट नहीं कर रहे हैं और बाद में टाइम निकल गया तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप। अगली इंपॉर्टेंट चीज सर, कि अगर मैंने गलती से बाद में देखा और मेरा नाम आया था लेकिन डेट निकल गई, तो आप कुछ कर दो, मेरे हाथ में या किसी के हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही कर सकते हैं, वो जिस स्कूल में आपका नाम आया था
उसी स्कूल में दोबारा से अप्रोच करो, वो वहाँ से आपको चाहें तो परमिट करके दोबारा बुला सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप स्कूल को रिक्वेस्ट करो, अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम वहाँ पे बताओ कि क्यों आप गिवन डेट पे नहीं गए थे। कई सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, सर मेरा तारीख 12 है, 15 है, 20 है, 25 है, लेकिन उस दिन मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए भी जो स्कूल आपको हुई है रिकमेंड, वो स्कूल आपको वहाँ पे छूट दे रही है, दे सकती है और दे भी रही है। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने बताया तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी, स्कूल ने कोऑपरेट किया। स्कूल भी जानता है बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम है, क्योंकि बच्चा तो फँस गया ना कि मेडिकल के लिए जाएँ या एग्ज़ाम दें। मेडिकल में भी सर्टेन नहीं है कि कन्फर्म सीट मिल रही है, तब तो चलो स्कूल वालों को इग्नोर करके चले जाएँ। लेकिन यदि वो इग्नोर कर दिया और यदि 5th में रनिंग में वो फेल हो गया, तो फिर क्या फ़ायदा? 8 रनिंग फेल हो गए तो क्या फ़ायदा वहाँ जाने का? तो ये भी एक डर है, तो इसलिए स्कूल कोऑपरेट कर रही है, फुल्ली कोऑपरेट कर रही है। मैंने जितने बच्चों को, जितने पेरेंट्स को गाइड किया, जिस स्कूल में बात की उन्होंने बात किया और एक टाइमिंग उनको दूसरा दे दिया। अब एक बड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा है कि सर मुझे एनएसएस में नाम आया है, जबकि मुझे तो न्यू सैनिक स्कूल में जाना ही नहीं है, तो मैं मेडिकल क्यों कराऊँ? आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि मेडिकल का मतलब कतई ये नहीं है कि जो मेडिकल में आपको स्कूल दिख रही है, वहाँ पे आपका एडमिशन हो गया। चाहे वो ओल्ड सैनिक स्कूल है, चाहे वो न्यू सैनिक स्कूल है, चाहे आपके उस फॉर्म में घोड़ा-खाल लिखा रहे, आपको राज़ी नहीं होना कि घोड़ा-खाल आ गया, मतलब मुझे घोड़ा-खाल स्कूल मिल गया, या आपके अंदर एक ऐसी स्कूल का नाम आ रहा है जो बिल्कुल नहीं है, अभी इस साल बनी है, तो उससे भी आपको टेंशन में नहीं आना कि अगर मैं यहाँ मेडिकल कराने के लिए गया या गई तो वो स्कूल मुझे मिलेगी, जबकि मेरा तो ड्रीम स्कूल दूसरा है, मेरे तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं। इन स्कूलों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टास्क दी गई कि इतने बच्चों का मेडिकल आप करा करके मुझे 25 मार्च या 30 मार्च जो भी उनको डेट दी गई होगी, मार्च एंड तक का आई थिंक टाइम दिया गया है। वो टास्क दी गई है। उसमें उस स्कूल को मिलना नहीं मिलना अभी एनालिसिस नहीं करना है आपको, तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है इस चीज़ को लेकर के, जो भी स्कूल मिली है मेडिकल के लिए जाना है। अच्छा आप इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा? इग्नोर कर देंगे तो सेम वही जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो काउंसलिंग से बाहर हो गए, आप भी पूरी तरीके से काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं वापस से एंट्री करने का। तो मेडिकल ज़रूर कराएँ, डेट्स क्लेश हो रही है तो वहाँ पे टीचर से कम्युनिकेशन में रहें, स्कूल के टीचर से। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर अभी हम लोग होमवर्क करना चाहते हैं, लेकिन सीट मैट्रिक्स नहीं पता। तो मैं आपको इनकी साइट पे जो ऑफ़िशियल साइट है, उस पे ले चलता हूँ और उसमें आपको सारी चीज़ें देखनी मैं सिखा देता हूँ कि देखें कैसे आपको सीखना है। देखिए ये इनकी साइट है और इस पे जो भी अपडेट्स आएँगे ना, वो सारे के सारे यहाँ भी आएँगे। यहाँ पे देखो काउंसलिंग, पहले तो मैं चलो काउंसलिंग के शेड्यूल्स बता देता हूँ। काउंसलिंग के शेड्यूल में पहला शेड्यूल ये था जो रजिस्ट्रेशन के लिए था। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 28 फरवरी रात को 11:30 बजे तक बंद हो गया। अब ये दोबारा खुलने के लिए वही है, SSS@sainik-school-society.in पे बार-बार मेल करो। अगर वो चाहें तो एक नई पट्टी यहाँ पे आ जाएगी और 1-2 दिन का टाइम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी चेंज आता है, इस साइट को दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम को 2 बार ज़रूर से विज़िट करें। कल को मौका मिले और दोबारा मिस कर दें, तो फिर आप ब्लेम किसी को नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा काम ये है साइट पे विज़िट करना और आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहना प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ सर, ये करेक्शन विंडो भी उसी के साथ खुला था रजिस्ट्रेशन के साथ ही, तो उनका भी डेट सेम है और ये भी फिलहाल बंद हो चुका है। यहाँ पे आएगा अपडेट, चॉइस फिलिंग विंडो फॉर द कैंडिडेट्स। चॉइस फिलिंग विंडो खुलेगा और यहाँ पे हमें चॉइस भर करके बताना होगा कि भाई आपको एक डेट दी जाएगी, उस दौरान आपको लिस्ट बनानी है स्कूल की, कि मैं पहले नंबर पे इस स्कूल को रखना चाह रहा हूँ, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको। टोटल 112 स्कूल्स हैं आज की डेट में, उनको आपको 1 टू 112 की चॉइस फिल करना है। आपको लग रहा है यार मुझे तो टॉप 10 में जाना था, टॉप 10 भर दो, बाकी अपने आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में वहाँ पे प्लेस हो जाएगी, आपको मेहनत नहीं करनी। वैसे ये ऑटो मोड पे प्लेस्ड होके आएगी, आप इनकी सीक्वेंस को, प्रायोरिटी को ऊपर-नीचे कर सकते हैं बस। तो ये काम होगा, इनकी पूरी जानकारी यहाँ होगी। हर चीज़ यहाँ मेंशन होगी, कब चॉइस फिलिंग डेट चालू होगी, कब क्लोज़ होगी, आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। उसके बाद आपकी ये ऑनलाइन काउंसलिंग, इस बार देखो स्पोर्ट एडमिशन नहीं दिख रहा है। पिछली बार स्पोर्ट एडमिशन का विंडो दिख रहा था, तो हो सकता है कि इस बार स्पोर्ट एडमिशन में हो ही ना, या कुछ नया अपडेट आ जाए। तो कई सारे चेंजेज़ हैं। ये सारे चेंजेज़ हम कैसे समझेंगे प्रॉपर ढंग से, उसके लिए बच्चों यहाँ पे नोटिस में ना एक बढ़िया-सा टैब आने वाला है। उस टैब का नाम होगा एसओपी। जब एसओपी आ जाएगा ना, तो ये एसओपी हमें ये सिखा देगा कि भाई हमने मेडिकल लिस्ट बनाई है, उसका ये रीज़न था।
अब आगे ये करना है, तो ये होगा। तो सारी चीज़ें किंतु परंतु हर एक सवाल का जवाब एसओपी के अंदर आएगा। एसओपी का वीडियो आते ही बना देंगे, उस वीडियो को मिस मत करना। वीडियो लंबा हो सकता है, आधे घंटे का, पौन घंटे का, 1 घंटे का, लेकिन उस वीडियो को देखना हर पेरेंट्स को एकदम सही ढंग से देख कर के आप कॉपी पेन लेकर के बैठना, क्योंकि इससे आपको सीखने को मिलेगा और ये आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है और किसी को गाइड करें तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज सर, स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन में 2 चीजें मिलेगी। एक मिलेगा सीट मैट्रिक्स, यहाँ क्लिक करिए। सीट मैट्रिक्स का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी स्कूल में कितनी सीट्स हैं। वैसे सीट मैट्रिक्स एक वीडियो और लेके आ जाएंगे। शॉर्ट के अंदर बता दूं कि आपको सीटों का ज्ञान तो होना चाहिए ना। जब आप लिस्ट बनाएंगे कि 1 नंबर पे ये स्कूल, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, लेकिन आपको यही नहीं पता कि उस पर्टिकुलर स्कूल में आपकी कैटेगरी में सीट है भी या नहीं भी। 9th क्लास के बच्चे के लिए तो बहुत ज़रूरी है। चलो 6 में कम से कम ये तो है कि हर स्कूल में आपकी कैटेगरी में कम से कम 1 सीट तो है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन 9th क्लास में बहुत सारी कैटेगरीज़ में 0 सीट है, तो वो जाकर के पहले सीट मैट्रिक्स को स्टडी करें। उसके बाद अपनी स्टेट मेरिट, कैटेगरी मेरिट को देखें और फिर सोचें कि अच्छा मैं ऊपर से तीसरे नंबर पे हूँ, यहाँ पे 3 सीटें हैं, मतलब मेरा कन्फर्म नंबर आ जाएगा। इतने डैम श्योर हो जाएँगे। आपको वहाँ पे सीटें 5 हैं और आपका नंबर 500 नंबर पर है, ये नंबर कभी नहीं आएगा, ये कभी फुलफिल नहीं होगा, तो आपको अपना समय वहाँ पे बर्बाद करने के बजाय अपनी प्रिपरेशन को दोबारा स्टार्ट करना है। तो इसलिए कैटेगरी वाइज़, जेंडर वाइज़, स्टेट वाइज़ जो मेरिट है ना, उसका पीडीएफ एप्लीकेशन से जाके ले लो, वो बहुत काम की चीज़ है। हर बच्चे को रिकमेंड मैं करूँगा। सीट मैट्रिक्स कैसे देखना है, क्लास 6वीं या 9वीं आपको देखना है, इस पे क्लिक करना है, फिर स्कूल को सिलेक्ट करना है, भई पुराने वाली, नई वाली, मैंने बोला पुराने वाली, सर्च पे क्लिक कर दो, तो ये सारा का सारा सीट मैट्रिक्स खुल गया। यहाँ पे स्कूल का नाम है, स्कूल का सेटअप कैसा है, स्टेट कौन-सा है, क्लास कौन-सी है, जेंडर क्या है और ये होम स्टेट की 5 कैटेगरी और ये क्लियर होती है अदर स्टेट की 5 कैटेगरी। 5 कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड यानी जनरल और डिफेंस कैटेगरीज़ में हर एक में सीट, ये सीटें देख करके अपना डेटा तैयार करो। वैसे चॉइस फिल कैसे करनी है, कंप्लीट एक वीडियो और लेके आऊँगा और प्रैक्टिकली आपके सामने करके दिखाऊँगा। यानी काउंसलिंग को लेकर के आपको दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हर चीज़ हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? अगली इंपॉर्टेंट चीज़ सर आती है लास्ट वाली, जो लास्ट हमें देखनी है, वो है कि सर यहाँ पे प्रीवियस के कट ऑफ, ये कट ऑफ पे जाइए, यहाँ पे चारों जो पीडीएफ हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए, कट ऑफ देख लीजिए। अच्छा, कोई भी पीडीएफ यदि यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रख लो, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में हमने पीडीएफ सारी डाल रखी है। अच्छा, वो स्टेट वाइज़, जेंडर वाइज़ है, उसके लिए थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारे नोटिफ़िकेशन जो यहाँ से नहीं देख पाते या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं ले पाते, तो डॉक्यूमेंट्स भी सारे हमने डाल दिए। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इसकी पूरी लिस्ट हमने डाल दी है, वो सारे के सारे मेडिकल का हो, चाहे इनकम का हो, चाहे और कोई क फॉर्मेट हो, सारे फॉर्मेट हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, यहाँ से डाउनलोड करके आपके लिए अवेलेबल करा दिए। तो ये सारे सवाल जो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के लिए बहुत ज़रूरी थे और हमारे पास हज़ारों ऐसे कॉल थे, तो हमने आपके लिए वीडियो डेवलप कर दिया। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, डैशबोर्ड नंबर आपको गिवन है, या व्हाट्सएप कर दीजिए या वीडियो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसके लिए बेहतरीन वीडियो आपके लिए तैयार कर देंगे। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, सबका नंबर आए, सबको अच्छी जगह मिले, सबका सिलेक्शन हो, ऐसी कामना करने के साथ अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।